हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ में एक्सरसाइज 19 जो कि फैक्टर्स से रिलेटेड है इसे समझेंगे और पढ़ेंगे। देखिए बेटा, फैक्टर्स है क्या। फैक्टर्स एक ऐसा नंबर है, ऐसे नंबर को हम कहते हैं जिससे कि कोई दूसरा जो नंबर होता है वो पूरा डिवाइड हो जाता है। ठीक है ना। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि एक हम कोई डिवीज़न का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हमने ले लिया यहाँ पर 8 को हमें डिवाइड करना है 2 से। तो हमें पता है कि ये डिवीज़र है, ठीक है, ये डिवाइडेंड है, और ये यहाँ पर जो आएगा ये क्वोशिएंट होगा, और यहाँ पर अगर कुछ बचेगा तो वो रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो अब हम इसे करते हैं। जैसे कि 2 4 जा 8, ये 4 पर कंप्लीट डिवाइड हो गया है पूरा। ठीक है ना, ये हमारा 4 जो है आंसर आ गया। ठीक है, तो जिस चीज़ से हमने इसे डिवाइड किया यानी कि ये, ठीक है ना, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा फैक्टर। ठीक है, ये जो डिवीज़र है एक्चुअली ये फैक्टर ही है। ठीक है ना, जो कि 8 को पूरा भाग दे रहा है। ठीक है ना, पूरा डिवाइड इसे कर रहा है। ठीक है, तो यही हमारे फैक्टर हैं। और अगर हम 8 की जगह पे 2 की जगह पे 4 को यहाँ पर डिवाइड करेंगे इससे, तो भी ये पूरा ही डिवाइड होगा। 4 2 जा 8। ठीक है ना, तो ये इसके दो जो हैं 8, क्योंकि 4 से भी पूरा डिवाइड हो गया है 8, और 2 से भी हो गया है, तो ये दोनों इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। ठीक है ना। और हम देखते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पर हमने 12 है, कोई 12 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, तो ये 4 से देखिए पूरा डिवाइड हो जाता है, नहीं होता है। 4 3 जा 12। ठीक है ना, पूरा डिवाइड हो गया ये। तो ये जो है 4 है, जो ये 12 का क्या हुआ, फैक्टर हुआ। ठीक है, और 3 से भी 12 जो है पूरा डिवाइड हो जाता है। 3 4 जा 12 है ना, तब भी ये पूरा डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब ये जो 3 है ये भी इसका 12 का फैक्टर हुआ। इसी तरीके से 2 से अगर हम 12 को डिवाइड करेंगे, 2 से भी ये जो 12 है पूरा डिवाइड हो जाएगा। 2 6 जा 12 है ना, हो जाता है। तो ये भी जो 2 है ये भी 12 का क्या है, फैक्टर है। 4 3 2 ये सब क्या है, फैक्टर हैं, क्योंकि ये जो 12 है इसे पूरा डिवाइड करते हैं। ऐसे ही एक और ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर 35 है। 35 को हम अगर डिवाइड करते हैं, जैसे कि 7 से हमने डिवाइड किया, 7 5 जा 35। ठीक है ना, तो 35 पूरा डिवाइड हो जाता है। तो ये 7 क्या है, 35 का फैक्टर। ठीक है, इसी तरीके से एक चीज़ और इसमें बता देता हूँ मैं आपको। जैसे कि अगर हम इसको जो ये फैक्टर है इसका, ठीक है ना, ये डिवीज़र है जो, और क्वोशिएंट है, अगर हम इनको दोनों को जो है मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा अगर ये बीच का जो है डिवाइडेंड ये आता है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों हैं 7 और 5, ठीक है ना, ये इसके एग्जैक्टली फैक्टर हैं। एक और देख लेते हैं। जैसे कि 84 है। 84 को मान लो हमें 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, आज 84 का हमें बताना है, इसका हमें फैक्टर बताने फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो हम सबसे जो छोटा नंबर है वो मान लो 1 तो सभी का फैक्टर माना जाएगा। इसके बाद का जो दूसरा नंबर है वो 2 ले लेते हैं। ठीक है ना, तो 2 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो देखिए 2 4 जा 8, और ऊपर से उतारा हमने 4, 2 2 जा 4, यानी कि कोई भी रिमाइंडर हमारा बचा नहीं है। इसका मतलब ये जो 42 है पूरा 42 आंसर आया हमारा, क्वोशिएंट आया। तो ये जो है 84 जो है 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है। तो इसका मतलब जो 2 है ये 84 का फैक्टर है। ठीक है ना, और जो 42 है ये भी क्या है, 84 का फैक्टर हुआ। अगर 42 को हम डिवाइड करते हैं 84 से, 84 को हम डिवाइड करते हैं 42 से, तब भी ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी क्या हुआ, एक फैक्टर हुआ। इसके अलावा इसके और भी फैक्टर बन सकते हैं। उन चीज़ों का हम कैसे पता लगाएंगे, जिस 84 जिन नंबरों से भाग हो जाता है। ठीक है ना, 84 जो है वो जितने नंबरों से भाग हो जाता है वो सब इसके क्या हैं, फैक्टर हैं। जितने भी नंबरों से डिवाइड हो जाता है वो सब क्या हैं, इसके फैक्टर हैं। जैसे कि 384 है, 2 से ही हमने इसे डिवाइड कर दिया। अगर हम इसे 3 से करना चाहें तो क्या हो सकता है, देख लेते हैं। ये हमने यहाँ पर 3 लिखा है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9,
तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, 3 2 से 6, 8 से 6 गए 2, यहाँ पर बचेगा, ऊपर से हमने उतारेंगे 4, ये 24 हो गया, 3 8 जा 24, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया 3 से भी। इसका मतलब जो 3 है ये भी क्या है, 84 का फैक्टर है। सिंपल एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर 2 और 3 का हमें पता लगाना है कि कोई चीज़ उससे डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है, इस चीज़ का हम सिंपल पता कैसे लगा सकते हैं। अगर किसी नंबर के पीछे मान लो कोई बड़ा नंबर है, ठीक है, उस नंबर के पीछे यानी कि 2 की टेबल में जो नंबर आते हैं, यानी कि जैसे कि 2 आता है, 4 आता है, 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, यानी कि इसमें 0 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये देखिए 2 4 6 8 0, ये जहाँ पर आ जाएं लास्ट में, ये जो लास्ट डिजिट जिसमें आ जाएं, वो सभी जो नंबर हैं वो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि इसमें 84 में 4 आ रहा है लास्ट में, ठीक है ना, ये 4 की टेबल में आता है, तो 84 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। ऐसे ही अगर हमें 3 से डिवाइड करना है कोई, है ना, हम उसमें अपना टाइम बर्बाद नहीं करते, मान लो हमें पता है या नहीं पता है कि 3 से वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो उस चीज़ का सिंपल हमें पता इस तरीके से लगाना है कि अगर हम इन दोनों नंबरों को जोड़ते हैं 8 और 4 हो जाते हैं 12, ठीक है ना, और 12 अगर 3 की टेबल में आ रहा है तो ये लगा लो कि ये जो 3 से ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इन दोनों का जोड़ 3 की टेबल में आता है या नहीं आता है। जैसे कि एक और ले लेते हैं हम 9 और 3, 9 और 3 को अगर हम जोड़ें तो ये होता है हमारा 12, ठीक है ना, ये होता है 12। तो ये इसका मतलब है कि 93 जो है ये भी 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और एक ले लेते हैं, मान लो हमने ले लिया यहाँ पर 46, तो 46 क्या 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 6 और 4 होते हैं 10, तो 10 जो है वो 3 की टेबल में नहीं आता है, इसलिए जो ये 46 है ये 3 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। चाहे तो आप देख लीजिए करके, 3 1 जा 3, 4 में से 3 गए 1, ऊपर से उतारेंगे 6, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, तो यहाँ 5 लिखेंगे, 3 5 जा 15, 6 में से 5 गए 1, ये 1 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ। लेकिन अगर यहाँ पर होता मान लो 5, अब इनको जोड़ लीजिए आप, 4 और 5 होते हैं 9, ठीक है, 9 आता है 3 की टेबल में, तो इसका मतलब ये आराम से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 3 1 जा 3, 4 में से 3 गए 1, ऊपर से उतारेंगे यहाँ पर 5, 3 5 जा 15, और 15 जो है पूरा पूरा भाग हो गया, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। तो हम यहाँ पर थे जैसे कि 84 के हमने फैक्टर हैं वो पता लगा लेंगे हम, किस किस से ये भाग हो रहा है, किस किस से डिवाइड हो रहा है, इस चीज़ से हम इसका जो है पता लगा लेंगे। देखिए कि एग्जांपल दिया हुआ है, इज़ 11 ए फैक्टर ऑफ 1034, ठीक है ना, तो ये है या नहीं इसका हमें पता लगाना है, ठीक है। तो सिंपल तरीका यही है कि 1034 को हम डिवाइड करके देखते हैं, 1034 को हम डिवाइड करके देखते हैं 11 से। अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है इसका मतलब है जो 11 है 1034 का फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। तो देख लीजिए, ये 10 जो है इसको डिवाइड करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा, इसलिए हम 3 नंबर जो स्टार्टिंग के लेंगे, 11 1 जा 11, 11 2 22, ये चला जाएगा कितने पर, 11 9 जा 99, ठीक है। अब इसको कर लीजिए, 3 में से 9 माइनस नहीं होंगे तो यहाँ से कैरी बोरो लेंगे और ये हो जाएगा 13 में से 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास कितने बचेंगे, 9 में से 9 एक भी नहीं बचेगा, और ऊपर से हम उतारेंगे 4 को, तो ये 44 हो गया, 11 4 जा 44, ठीक है। तो ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो गया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जब पूरा पूरा डिवाइड हो गया है हमारा, तो 11 जो है ये 1034 का फैक्टर हुआ। इसके अलावा जो ये क्वेश्चन हमारा आया 94, ये 94 भी 1034 का जो है फैक्टर हुआ। ऐसे ही एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, जैसे कि हमारे पास में कोई 2 नंबर दिए हुए हैं, एक है 18 और एक हो गया मान लो 18 एंड 27, 2 नंबर दिए हुए हैं, ठीक है ना।
अगर हम 18 के फैक्टर देखें और 27 के फैक्टर देखें, इनके अगर फैक्टर करें तो देखिए 18 के फैक्टर करें, ये 1 तो सभी का फैक्टर होता है कॉमन, इसे तो हम छोड़ दे देते हैं। और उसके बाद में चाहें तो आप लिख सकते हैं 1 को भी। उसके बाद में देखिए 2 9 ज़ा 18, यानी कि 2 से भी ये पूरा डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। और देखिए 18 कौन कौन सी टेबल में आता है, ये क्योंकि छोटा है इसलिए हम इसे डायरेक्टली कर रहे हैं, कि क्योंकि छोटे नंबर हैं तो इसे हम डायरेक्टली कर सकते हैं। 3 6 ज़ा 18, ठीक है ना, तो ये 3 की टेबल में भी आता है 18। उसके बाद देखिए 4 की टेबल में 18 आता है। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। तो इसका मतलब ये 18 जो है 4 की टेबल में नहीं आता। 5 की में भी ये नहीं आता है। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, यानी कि 6 की टेबल में ये 18 आता है। उसके बाद देखिए 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, है ना, तो 9 की टेबल में भी 18 आता है। उसके बाद 10 में नहीं आता, 11 में नहीं आता, 12 में भी नहीं आता, 13 14 15 16 और फिर 17 और फिर लास्ट में ये अपनी खुद की टेबल में 18 में आएगा, यानी कि खुद अपने आप में भी अपना फैक्टर हुआ, ठीक है। तो ये देखिए इसके फैक्टर बन गए 18, 1 2 3 6 9 18। और 27 के अगर हम फैक्टर देखें तो इसके भी देखिए 1 तो होगा ही सबका। उसके बाद में 2 की टेबल में आता है, नहीं आता, क्योंकि इसमें लास्ट में 7 है, ठीक है ना। तो हमें पता है कि लास्ट में 2 से डिवाइड कब होगा, पूरा अगर इसके लास्ट में 2 4 6 8 0 है तो क्योंकि इसकी लास्ट में 7 है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब 27 का जो है 2 फैक्टर नहीं हो सकता। उसके बाद 3 देखिए, तो 7 और 2 होते हैं 9, इसका मतलब 3 इसका फैक्टर है। चाहे तो आप डिवाइड कर लीजिए, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27, यानी कि 9 पर ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो 3 जो है वो 27 का फैक्टर हुआ। उसके बाद में 4 देखिए, 4 की टेबल में 27 आता है, नहीं आता। 5 की टेबल में आता है, नहीं आता। 6 की टेबल में 27 आता है तो नहीं आता, है ना। और 7 की टेबल में नहीं आता है, और 8 की टेबल में भी नहीं आता है। और फिर 9 की टेबल में देखिए, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, यानी कि 9 की टेबल में ये आता है। अब और देखिए आगे, उसके बाद 10 की टेबल में 27 नहीं आता, 11 में नहीं आता, 12 में नहीं आता, 13 में भी नहीं आता, 14 में भी नहीं आएगा, 15 में भी नहीं आएगा, 16 में भी नहीं आएगा, 17 18 19 फिर ये अपनी खुद की टेबल में यानी कि 27 में ही आएगा, ठीक है ना। तो इसके हो गए 1 3 9 27 और इसमें हो गए 1 2 3 6 9 18, ठीक है। ये दोनों के फैक्टर हो गए। अब अगर एक चीज़ इनमें दोनों में देखी जाए कि वो कौन कौन से जो नंबर हैं जिनसे ये दोनों आराम से डिवाइड हो सकते हैं, यानी कि 18 भी डिवाइड हो सकता है, 27 भी दोनों से डिवाइड हो सकता है। दोनों जो नंबर हैं वो कौन से ऐसे नंबर हैं इन दोनों में जिनसे वो पूरे डिवाइड हो सकते हैं। तो हम देखेंगे कि देखिए इसमें एक तो ये है 1, इसमें भी 1 है, तो ये 1 से डिवाइड हो सकते हैं दोनों। 2 देखिए, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना। इसको हम क्रॉस कर देते हैं। उसके बाद में देखिए 3 इसमें भी है और इसमें भी है ना, तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो सकता है। 1 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 6 इसमें है, इसमें नहीं है ना, तो ये 6 से भी नहीं हो सकता, 6 से भी ये दोनों मतलब एक हो जाएगा, एक नहीं होगा, है ना। तो 6 को भी हम क्रॉस कर देते हैं। उसके बाद देखिए 9 इसमें भी यहाँ पर है और इसमें भी है यहाँ पर, तो इसका मतलब 9 से भी ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में 9 हो गया, 18 इसमें है, इसमें नहीं है, और 27 इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये बाकी हम छोड़ देते हैं, इनको हम क्रॉस कर देते हैं। तो ये 1 3 9 यानी कि 3 फैक्टर ऐसे हैं जिनसे ये पूरे डिवाइड हो जाएंगे दोनों नंबर, 18 भी 27 भी। तो ये कॉमन फैक्टर हुए, ठीक है ना। ये जो 3 हैं 1 3 9 ये क्या हुए, कॉमन फैक्टर हुए। कॉमन यानी कि ये जो दोनों से ये जो दोनों नंबर हैं ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं इन दोनों नंबर तीनों फैक्टर से। लेकिन अब अगर बात की जाए कि इसमें सबसे हाईएस्ट यानी कि सबसे बड़ा जो नंबर है वो कौन सा है, सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो कौन सा है, ठीक है ना। सबसे हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है इसमें, तो इसमें 1 3 9 में सबसे हाईएस्ट फैक्टर 9 है, ठीक है ना। सबसे बड़ा जो नंबर है, तो सबसे बड़ा जो नंबर है वो 9 है।
सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा 9, जिससे ये पूरे डिवाइड हो जाएंगे। तो इसी को हम HCF कहते हैं, ठीक है ना, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये होते हैं हमारे HCF। एक और देख लेते हैं। देखिए हमसे पूछा गया है कि फाइंड द HCF ऑफ 6 and 9, यानी कि 6 and 9 का हमें HCF फाइंड आउट करना है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सिंपल है कि इनके हमें फैक्टर बताने हैं। तो देखिए फैक्टर निकालने का एक आसान सा तरीका ये है कि हम 6 को डिवाइड करते हैं कि किस किस से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 है ना। और 9 को अगर हम डिवाइड करें तो देखिए 9 2 से तो होगा नहीं, 3 से हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर इसमें कॉमन फैक्टर निकल कर आए जो हमारे, वो आए 2 और 3, इसमें आए 3 और 3, ठीक है ना। तो इन दोनों में यहाँ पर तो 2 और 3 और यहाँ पर हैं 3 and 3, ये दोनों फैक्टर निकल कर आए, ठीक है ना। तो अब देखिए हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। तो यहाँ पर देखिए जो 3 और ये जो 3 है, ठीक है ना, ये दोनों में आ रहा है। इसका मतलब जो 3 है हमारा, यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ। 3 से अगर हम इनको दोनों को डिवाइड करते हैं तो ये पूरा डिवाइड हो जाते हैं। इसके अलावा ये जो हैं 2 और 3, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसके नहीं हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो क्वेश्चन हैं ये समझ में आए होंगे, वीडियोस वगैरह। तो इसी से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज 19 है। एक्सरसाइज 19 के ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इज 7 ए फैक्टर ऑफ 63। तो सिंपल हमें करना क्या है कि 63 को 7 से डिवाइड करके देखना है। अगर ये पूरा डिवाइड हो जाता है तो ये 7 जो है 63 का फैक्टर है। ऐसे ही ये वाले जो क्वेश्चन है, ये नीचे वाले ये करने हैं। उसके बाद जो ये क्वेश्चन दिए हुए हैं सेम ये भी इसी तरीके से करने हैं। इज़ 5 ए फैक्टर ऑफ 0, इज़ 0 ए फैक्टर ऑफ 8। देखिए यहाँ पर जो ये 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें आपको मैं बता देता हूँ, जो नॉन ज़ीरो नंबर हैं वो तो 0 के फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन जो 0 है वो किसी भी नंबर का फैक्टर नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इज़ 0 ए फैक्टर ऑफ 8, तो यहाँ पर हमें 9 करना है। और ये इज़ 5 ए फैक्टर ऑफ 0, तो यहाँ पर ये यस करना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 42, 56, 64, 72, तो इनको आप कर लेंगे। फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 96, 108, 136, इनको भी आप सिंपली इसी तरीके से कर लेंगे। और उसके बाद में चेक बाय डिवीज़न मेथड वेदर 6 इज़ ए फैक्टर ऑफ 1296। डिवीज़न मेथड से आपको ये पता करना है कि 6 जो है वो इसका फैक्टर है या नहीं है। इसी तरीके से आपको इसका पता करना है। उसके बाद देखिए शो दैट 14 इज़ ए फैक्टर ऑफ 1246। तो ये भी सिंपल ऐसे ही करना है कि डिवाइड करके देखना है। उसके बाद आपको पता करना है कि 14 जो है वो इसका फैक्टर है या नहीं है। तो इसी तरीके से ये बाकी क्वेश्चन ही हो जाएंगे। और उसके बाद में ये जो HCF है ये भी आपको कंप्लीट करना है अपनी नोटबुक में, ठीक है ना। इसमें क्या है, आपको HCF निकालना है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 8 और 12 का, 16 और 24 का, 27 और 36 का। तो ये मेथड भी मैं आपको बता चुका हूँ। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है ना। थैंक यू।